प्रभु जी जय माता जी। आज जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सीताराम। सीताराम। राधे राधे। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो गुरु जी। अच्छा वो इतना कर रहा है तो यार लंबा ही करो, पूरा चैप्टर करो भाई। इसके अलावा वो बोल नहीं सकते थे। गुरुजी हाँ। आध्यात्मिक जर्नी के लिए जाना चाहते हैं, है? और कोई आध्यात्मिक जर्नी के लिए जाना चाहते हैं हम, आध्यात्मिक मार्ग के लिए। समझ ही गए। हाँ, तो कोई गुरु नहीं है। गुरु कैसे मिलते हैं? सारे लोगों को गुरु मंत्र देते हैं, बहुत सारे गुरु, तो वो अपने जर्नी पे जाते हैं, आध्यात्मिक जर्नी पे। तो मैं उस रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ कि ऐसे मंत्र होते हैं और गुरु जी देते हैं, तो ऐसे गुरु कैसे मिलते हैं? मतलब एक क्वेश्चन आया था मन में ऐसा। ऐसे गुरु कैसे मिलते हैं? मतलब गुरु, सच्चे गुरु कैसे मिलते हैं? सच्चे गुरु और उस हमको कैसे पता चलता है कि यही हमारे गुरु है? मतलब सच्चा गुरु यही है, ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना। सुनो, गुरु हम दो तीन प्रकार से आपके प्रश्न को समझ पाए। ना समझ में आए तो आप टोकना। अगर आपको लगे कि हम संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमें, संतुष्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेटिस्फाई। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो पूछना। पहला उत्तर, गुरु मंत्र दे या ना दे, गुरु कंठी दे या ना दे, जिसके कंठ से तुम्हारे जीवन का ज्ञान मिटे वो गुरु है। अब कई गुरु तो ऐसे हैं कि मिलते ही नहीं हैं, दीक्षा देते ही नहीं है, मंत्र देते ही नहीं है, और तुम उन तक पहुंच नहीं सकते, वो तुम तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या तुम चेला नहीं, वो गुरु नहीं? कंठी की दीक्षा तो कई बार कमजोर दीक्षा होती है, धागा टूट जाता है, पर कंठ की दीक्षा तो मरने के बाद तक नहीं टूटती। इसलिए जिसकी वाणी सुन करके तुम्हारे जीवन में कौतुक होने लगे, जिसके विचारों को सुनकर के तुम्हारे जीवन में एनलाइटमेंट आने लगे, जिसके बातों को सुनकर के तुम्हारे जीवन में हैप्पीनेस आने लगे, जिसकी बातों को सुनकर के तुम्हारे जीवन में सॉल्यूशन आने लगे, जिनकी बातों को सुनकर के तुम्हारे जीवन में क्वेश्चन का आंसर आने लगे, जिनकी बातों को सुनकर के जोश, जुनून, साहस, आत्मविश्वास, बल, विद्या, बुद्धि, ज्ञान आने लगे, वो तुम्हारा गुरु है। उसको गुरु बनाओ। अब सच्चा गुरु कहां मिलेगा? थेम्स रिवर पर। मजाक है, सुनो। गुरु सच्चा हो, पक्का हो, अच्छा हो, ये खोज करना ही तुम्हारी अपात्रता है। गुरु को तुम खोजोगे कि गुरु सच्चा है, और यदि तुम गुरु के गुण देख करके तुम सर्टिफिकेट देने लगो तो तुम गुरु हो गए, वो चेला। गुरु पक्का है, गुरु सच्चा है या अच्छा है, ये गुरु का मैटर है। मैं चेला हूं, यही काफी है। कहानी खत्म। तुम गुरु के अंदर अवगुण देखोगे तो दिखाई देगा। दिखने में तो ये भी हमारे जैसा है। अब गुरु जी भी चार्टर्ड चलाते हैं, और अभी हमारा गुच्ची का चश्मा याद होगा, और नॉर्थ फेस की जैकेट याद है। हमने पहनी नहीं कि कई लोगों के पेट खराब हो गए, और कईयों ने तो कमेंट और पोस्टें वायरल की, न जाने क्या क्या लिखा। इनमें और हम में अंतर क्या? अरे भाई, अस्पताल में मरीज भी जाता है, डॉक्टर भी जाता है। मरीज ठीक होने के लिए जाता है, डॉक्टर ठीक करने के लिए जाता है। ऐसे ही गुरु और चेला होते हैं। तो ये देखना बंद करो कि सच्चा कौन, अच्छा कौन और पक्का कौन। गुरु तो गुरु है, तू मेरा गुरु है, इतना ही काफी है। अब वो कोई भी हो। नारद जी भगवान के पास गए, उन्हें अभिमान आ गया। भगवान ने कहा, भैया एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले यदि तुमको बचना है ना, तो आज हम तुमको बता देते हैं कि आज सबसे पहले सुबह जो तुमको मिले उस व्यक्ति को तुम अपना गुरु बना लेना।
और बड़ी हद तो ये हो गई कि नारद जी जैसे ही सुबह से उठे तो सबसे पहले मछुआरा मिला। अब नारद जी टेंशन में गुरु भगवान के पास आए, बोले आपने कहा था जो सबसे पहले मिले उसको गुरु बना लेना, मछुआरा मिला वो क्या खाक ज्ञान देगा? भगवान ने कहा हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ 84 लाख योनियों में जाओ। नारद जी को बोले क्यों दिया? बोले तुमने गुरु की निंदा की, गुरु अपराध किया है, 84 लाख योनियों में जाओ, रहना देव ऋषि, हमारा श्राप है। अब नारद जी बड़े परेशान हुए, उपाय बताओ। बोले एक ही रास्ता है, तुम्हारा वो मछुआरा गुरु ही तुम्हें बचा सकता। अब नारद जी आए नीचे, बोले क्षमा करो। मछुआरा बोला क्या हुआ? वो तो सीधा था, उसे पता नहीं था। क्या हुआ महाराज, आप महात्मा आदमी हमारे चरण क्यों पड़ रहे? अरे बोले आप गुरु हम चेला, और गुरु के तो चरण। आप पागल हो क्या महाराज? पाप पड़ेगा, नरक में हम जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे। गुरुजी अपनी पूरी बात नारद जी ने बताई कि भगवान ने ऐसा ऐसा कहा था, लेकिन एक श्राप लग गई। मछुआरा बोला क्या? बोले उन्होंने कहा 84 लाख योनियों में तुम्हें पहले जाना पड़ेगा, फिर तुम बच पाओगे। मछुआरा कहता है टेंशन ना लो, हम उपाय है। बोले क्या उपाय है? उसने नदी के किनारे की रेत पर 84 लाख योनियों का चित्र बना दिया। नारद जी से कहा एक चक्कर लगा दो और तुम मुक्त हो। ये गुरु है। वापस गए और मुक्त होकर के गए। ये गुरु है। तो गुरु पक्का है या अच्छा, सच्चा है, कच्चा है, बच्चा है? अब उनको बच्चा नजर आ रहे हैं। तुमने देखा नहीं कैलिफोर्निया को? तो उस गुरु दृष्टि आपकी है, आप क्या देख रहे हो? गुरु तो गुरु होता है। सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। ठीक है गुरुजी, एक श्लोक बोलना चाहता हूँ श्री राम जी का, आपको सुना चाहता हूँ जल्दी से, दो ही मिनट में। उड़े लो। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय करुणा चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अब हमारे साथ बोलो। नीलाम्बुजग श्याम श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुजग नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। बोलो नीलाम्बुज श्याम को भज नहीं। नीलाम्बुजग नीलाम्बुज नीलाम्बुज चेला मिला हमको। नीलाम्बुज। तू भाई हवेली पे आना, ये आंखें काम का नहीं है। तुम हवेली पे पहले एक बार शुद्ध सुन ले यार, माई बाप एक बार सुन ले, फिर भी सुन ले। फिर भगवान शुद्ध नहीं देखते, फिर भी सुन ले। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम। और यहां तुमने अपनी तरफ से जोड़ दिए थे सब। नमामि रामम रघुवंशना। इस श्लोक को जब भी पढ़ो, हम भी नहीं ठीक से पढ़ पाते थे, तो हमें फिर एक गुरु मिले, उन्होंने कहा कि पूरा हाँ बोल। वरुण नहीं, धीरेन्द्र है। ए रुक जा माता, तुम बीच में टपक रही है। भगवती हाँ हाँ, हमें लगो कि ऊपर से कोई आवाज आ रहा है। अभी बात हो रही थी वो मेटाफिजिक्स की ही, तो हमें लगा कि मेटाफिजिक्स फिक्स हो गया है। लेकिन नाम गलत बोला, तब हमें डाउट हुआ कि नहीं लफड़ा यहीं से चल रहा है, क्योंकि मेटाफिजिक्स तो ठीक बोलता। हाँ, तो नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। ये यूट्यूब भाग्यशुदाम यूट्यूब डालना, आज का सुन लेना, अपना क्वेश्चन सुनना, उसी में ये मिलेगा। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये श्लोक है शुद्ध। ठीक, बहुत अच्छी कोशिश की, हम आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में गड़बड़ी हमसे हो जाती थी, तो हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया, बोले पूरे श्लोक के अक्षर एक साथ मत बोला करो, उसको शॉर्ट में बांट दो 4-5 डिपार्टमेंट में, और फिर पढ़ दिया करो।
तो बढ़िया शुद्ध हो जाएगा। बोलो सीताराम। सीताराम। गुरु जी